अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रिस्टर्स लॉ एकेडमी। बात कर लेते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में जो उर्दू का पोर्शन है, उर्दू का सब्जेक्ट है, उसको कैसे आपने प्रिपेयर करना है, कैसे उसके लिए तैयारी करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू के सब्जेक्ट के लिए जो उनसे कौन कौन से MCQs यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर जो मैं टॉपिक्स आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो उर्दू का पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। उर्दू में आप फुल भी मार्क्स ले सकते हैं इनको प्रिपेयर कर। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि लेट टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से जो हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडिंग है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मजीद भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे लेटेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, 1 बाय 1 करके सब सब्जेक्ट्स पे वीडियोस अपलोड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं हमारी जो वीडियोस हैं सब सब्जेक्ट्स पे आपको मिले तो उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। लॉ एडमिशन टेस्ट में जो उर्दू का पोर्शन है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पेपर कहाँ से आता है, वो बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ लॉ एडमिशन टेस्ट में जो उर्दू का पोर्शन है उसके टोटल कितने मार्क्स हैं, कितने MCQs आते हैं पेपर में। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स उर्दू का जो पोर्शन है लॉ एडमिशन टेस्ट में वो 10 मार्क्स का होता है। 10 ऑब्जेक्टिव्स आती हैं और ऑब्जेक्टिव एक नंबर की होती है, 1 मार्क्स की होती है। एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क की होती है। ठीक है, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का आपका पेपर आएगा उर्दू का। ठीक है, और ये बहुत ईजी होता है। अब बात कर लेते हैं इसका बेसिकली सिलेबस क्या है, किन चीज़ों के अंदर से जो उनसे आपका उर्दू का पोर्शन आएगा, उर्दू के पोर्शन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं उर्दू के सिलेबस के हवाले से। उर्दू के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पेपर में आ सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें पेपर में आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ जो 10 मार्क्स का उर्दू का पोर्शन होता है उसके अंदर उर्दू की ग्रामर ज़्यादातर आती है। ठीक है, समटाइम अल्फाज मुतरादिफ आ जाते हैं, समटाइम अल्फाज मुतजाद भी आ जाते हैं, समटाइम मुज़क्कर मोनस वाहिद जमा और दुरुस्त जुमले का इंतखाब, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। समटाइम जो उनसे इनमें से एक चीज़ आ जाती है। हमने लेट टेस्ट में उर्दू सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, उसके मार्क्स भी डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जो उर्दू का पोर्शन है, सब्जेक्ट है, उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है कि आपके फुल मार्क्स आए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि आपने क्या करना है, उर्दू की ग्रामर जो उनसे है ना, इसको पकड़ लेना है। ठीक है, उर्दू की ग्रामर लास्ट 2 ईयर से ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ज़्यादा MCQs इसके होते हैं, समटाइम पूरी की पूरी यही होती है। अब उर्दू की ग्रामर के अंदर बहुत सारी ग्रामर है। इसके वीडियो के आगे जाके मैं बताता हूँ कौन कौन सी ग्रामर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें उनमें से ही पेपर आएगा। उर्दू की ग्रामर की मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसी में से आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उर्दू की ग्रामर को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने तौर पे कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने उर्दू की ग्रामर को करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतजाद। ठीक है, आपने इनको प्रिपेयर करना है। अब ये कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, मैट्रिक या इंटरमीडिएट की आपके पास उर्दू की कोई भी बुक है, ठीक है, आपके बहन भाइयों में से किसी के पास कोई बुक पड़ी है, आपने उसको उठाना है और उसके अंदर अल्फाज मुतरादिफ और मुतजाद जितने भी दिए गए आपने उनको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतजाद भी आ जाते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी मुज़क्कर मोनस। मुज़क्कर मोनस बहुत कम आते हैं, 2019 2020 में आया करते थे, अभी कम आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बुक से ही आपने या इंटरनेट से। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं, अगर अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतजाद आपको नहीं मिलते किसी बुक में तो इंटरनेट पे जाके फाइंड आउट कर ले। और मुज़क्कर मोनस भी आपने क्या करना, अगर तो बुक है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने इंटरनेट से जाके इसको कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाहिद जमा के हवाले से। देखिए, ये जो वाहिद जमा है ना, ये पोर्शन आ जाता होता है, 1-2 MCQs आ जाते हैं। ठीक है, फ़ौज की जमा क्या है, ठीक है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने इंटरनेट पे जाना है, वाहिद जमा वहाँ से कर लीजिएगा, या इंटरमीडिएट या मैट्रिक की बुक पड़ी आपके पास, वहाँ से कर लें। और लास्ट है जी दुरुस्त जुमले का इंतखाब कर। तो इसके अंदर वो आपको बेसिकली जुमला दे देता है कि लाइक 10 रुपये का दही लाओ, ये करेक्ट है, या 10 रुपये की दही लाओ, झाड़ू दो, मैंने झाड़ू दिया या मैंने झाड़ू दी, मतलब इस तरह के जुमले दे देता है, बताता है कि इनमें से कौन सा जुमला ठीक है, आपने करेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये है जी बेसिकली प्रिपरेशन मेथड कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी प्रिपेयर करने बैठे सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपने उर्दू की ग्रामर को पकड़ना है, उर्दू की ग्रामर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उर्दू की ग्रामर के अंदर कलमा वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं उर्दू की ग्रामर के, इसमें नकमरा आ जाता है, मारफा आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी जो उनसे अल्फाज मुतरादिफ को आप देख लीजिएगा, अल्फाज मुतजाद को देख लीजिएगा, वाहिद जमा को देख लीजिएगा और दुरुस्त जुमले का इंतखाब। मुज़क्कर मोनस बहुत कम आते हैं। ठीक है जी हाँ, तो बात कर लेते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से जो उर्दू का पोर्शन है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके MCQs आएंगे। और ये जो मैं आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ ना, अगर आप इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना अच्छे तरीके से, तो आपके जो उनसे हैं 10/10 मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और बच्चों के आए हैं, ठीक है, जो हमारी अकेडमी में प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहे हमारी अकेडमी में तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको
और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं हमारा इंस्टाग्राम पेज है जी लैट प्रिपरेशन के नेम्स के हवाले से। यहाँ पास्ट पेपर्स भी पढ़े हैं, लैट का मटेरियल भी पढ़े हैं, लैट के MCQs भी हमने पोस्ट किए हुए हैं। यहाँ से आपको लैट के हवाले से कंप्लीट चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ प्रॉब्लम हो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज है जी ब्रिस्टर्स लॉ अकेडमी। यहाँ भी आपको जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है वो फेसबुक हमारा पेज ज्वाइन कर लें, हमसे कॉन्टैक्ट करना हो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी हम सब चीज़ें जो उनसे अपलोड करते हैं, ठीक है, लॉ लैट के हवाले से, तो इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ब्रिस्टर्स लॉ अकेडमी पे। इस पे मैं अनकरीब जो उनसे पास्ट पेपर जो उनसे अपलोड करने जा रहा हूँ, और जो पेपर होगा आपका ये 9 अप्रैल का वो भी यहीं अपलोड होगा। जी हाँ, तो लैट के लिए जो उर्दू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें है जी फर्स्ट कलमा और कलमा की एग्जाम। ये जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ये उर्दू की ग्रामर है, ठीक है, आपने स्पेशली इन पे फोकस करना है। तो फर्स्ट है जी कलमा और कलमा की एग्जाम। अब एग्जामिनर क्या करता है, समटाइम वो आपको कलमा की डेफिनेशन दे देगा। कलमा की डेफिनेशन देने के बाद वो कहेगा कि ये किसकी डेफिनेशन है, तो आपने बताना होगा, ठीक है। ये आप तभी बता पाओगे जब आपको कलमा की डेफिनेशन आती होगी। उसके बाद वो कलमा की एग्जाम पूछ सकते हैं कि कलमा की कितनी एग्जाम है, और उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल दे के पूछ सकते हैं, लाइक तहरीर दे सकते हैं कि लाइक डैश ग्रामर की रूल से क्या है। तो ये आपको तभी आएगा जब आपने कलमा और कलमा की एग्जाम को अच्छे से पढ़ा होगा और इसकी मिसालों को समझा होगा कि लाइक ये कलमा की रूल ग्रामर की रूल से क्या है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, और इसको जो सा है तो आपने क्या करना है, इसको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना है। सेकंड टॉपिक है जी इसम और इसम की एग्जाम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टॉपिक है। वो एग्जामिनर आपसे इसम की डेफिनेशन पूछ सकता है, वो आपको इसम की डेफिनेशन दे सकता है और पूछ सकता है कि किसकी डेफिनेशन है, किसकी तारीफ है। वो आपसे इसम की एग्जाम पूछ सकता है, वो आपसे इसमें नकरा मारफा के बारे में पूछ सकता है, वो आपको एग्जाम्पल दे सकता है। जैसे मैंने नीचे लिखा है तहरीर दे सकता है और पूछ सकता है कि ग्रामर की रूल से क्या। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो आपसे पूछ सकता है कायदे आज़म ग्रामर की रूल से इसमें मारफा या इसमें नकरा है। ये आपको तभी पता होगा जब आपने ये चीज़ें की होंगी, ठीक है। तो आपने इनको मिसालें करनी है, इनकी एग्जाम्पल्स के साथ करना है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको। थर्ड टॉपिक है जी इसम की एग्जाम इस्तेमाल के लिहाज से। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। वो आपसे तहरीर दे के पूछ सकता है कि लाइक ये इसम की कौन सी एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी इसमें इल्म की एग्जाम। अब एग्जामिनर क्या कर सकते हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे पूछ सकते हैं इसमें इल्म की डेफिनेशन बताओ, ठीक है। और उसके साथ साथ वो आपसे पूछ सकते हैं इसमें इल्म की एग्जाम क्या है, ये एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। वो आपको तहरीर भी दे सकते हैं कि लाइक डैश ग्रामर की रूल से क्या है। वो आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने इसकी डेफिनेशंस भी करनी है और इनको एग्जाम्पल्स के साथ करना है। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं साबका और लाहका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, लिख लें आप लोग, एग्जाम में आ जाते हैं, ये आए भी हुए हैं। वो आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर की रूल से ये क्या है, साबका है या लाहका है, ठीक है। तो इसके साथ साथ वो आपसे इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि लाइक ये साबका है या लाहका है, ये किसकी डेफिनेशन है। और ज़्यादातर वो पूछता है कि लाइक ग्रामर की रूल से ये साबका है लाहका है। वो आपको एक एग्जाम्पल दे देता है कि लाइक कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, तो वो आपसे पूछेगा कि ग्रामर की रूल से ये क्या है। तो वो तभी आप बता पाओगे जब आपने एग्जाम्पल्स के साथ ये चीज़ें की होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी मुरक्कब और इसकी एग्ज़ाम। अब देखिए ये एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। मुरक्कब की वो आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, इसकी एग्जाम पूछ सकता है कि इसकी कितनी एग्जाम है, मुरक्कब कहते किसे हैं, ठीक है। और दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ को क्या कहते हैं। और वो आपको ये एक और चीज़ दे सकते हैं, वो आपको तहरीर दे सकता है कि लाइक डैश डैश ग्रामर की रूल से क्या है, ठीक है। जहाँ मैं डैश डैश बोल रहा हूँ मतलब वहाँ एग्जामिनर कुछ भी चीज़ें ऐड करके आपसे पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी मस्दर की पहचान। वो आपसे पूछ सकता है कि लाइक मस्दर किसे कहते हैं। वो आपको एक स्टेटमेंट दे सकता है कि लाइक अली ने खाना खाया, ठीक है। खाया कौन सा मस्दर है, ठीक है। खाया मस्दर है कि नहीं, या वो खाया के नीचे डैश लगा देगा। वो आपसे पूछेगा कि ग्रामर की रूल से क्या है। तो आपने मस्दर को देखना है, ठीक है। उसके बाद जो उनसे तहरीर के साथ इसकी एग्जाम्पल्स के साथ इसको रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी मुहावरा ज़रबुल मिसल। वो आपको कोई भी ज़रबुल मिसल दे सकता है, जैसे बहुत सारे ज़रबुल मिसल हैं, ठीक है। तो आपको वो दे सकता है, वो आपको कोई मुहावरा दे सकता है। तो आपने ये एग्जाम्पल्स के साथ करने हैं, ठीक है। मुहावरे ज़रबुल मिसल गूगल पे बेशुमार पड़े हैं, ठीक है। इस हवाले से आप इंटरमीडिएट की उर्दू की बुक ले लीजिएगा, वहाँ से आपको कंप्लीट ग्रामर मिल जाएगी, या तो कोई भी बुक ले लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी तशबीह और इस्तिआरा। देखिए ये मोस्ट फेवरेट वन है, इंपॉर्टेंट वन है। वो आपसे पूछ लेता होता है कि लाइक मेरा बेटा चांद जैसा है, ग्रामर की रूल से क्या है, तशबीह है, इस्तिआरा है, या क्या चीज़ है। मतलब इस तरह की एग्जांपल्स देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इनकी डेफिनेशंस करनी है। उसके बाद इनको एग्जांपल्स के साथ करना है कि तशबीह और इस्तिआरा में डिफरेंस क्या है बेसिकली, ठीक है। और देखेंगे ये जो टॉपिक्स है ना, ये हमने ऑलरेडी अपनी एकेडमी में बच्चों को कवर करवाए हैं और एक एक पे लेक्चर हमने दिया हुआ है। आप भी ज्वाइन करना चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है जी मजाज मरसल।
ठीक है। तो देखें ये भी एक टॉपिक है ग्रामर के हवाले से, ठीक है। इस हवाले से भी वो MCQs आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए 11 के 11, आपने क्या करना है, इन सभी को अच्छे तरीके से इनको फोकस करके कर लीजिएगा। पेपर आपका इंशाल्लाह इसी में से आएगा, ठीक है। ग्रामर अगर ग्रामर में से आया तो इसी में से आएगा, और बाकी जो वाहिद जमा अल्फाज मुतरादिफ मुज़क्कर मोनस है वो आपने जाके खुद करने हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसी में से आएगा। बाकी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती और अगर आप चाहते हैं ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए इन पर मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ, आपको सिखाऊँ ये चीज़ क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो उनसे इन सब टॉपिक्स पे वन बाय वन करके वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारी अकेडमी जो उनसे ब्रिस्टल्स लॉ अकेडमी, उसके अंदर लेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ठीक है। उसके अंदर हम सब चीज़ें करवाते हैं, हमारा क्वालिफाइड स्टाफ है, ठीक है। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, ठीक है, हमारी एकेडमी से प्रिपरेशन करना चाहें तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है लेट प्रिपरेशन, ठीक है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल है, और हमारा फेसबुक पेज ब्रिस्टल्स लॉ अकेडमी, यहाँ भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियोज़ का वेट करना है।